गुरुवार का दिन है और तिथि है त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत किया जाएगा। अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन और व्रत के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी को बिना व्रत के भी इन सरल से उपायों को करना है जिससे कि जय गुरु ग्रह मजबूत हो। हम सभी ज्योतिष आकलन करें तो ऐसा जानते हैं समझते हैं सभी के, यह बात आपने मुख से सुनी होगी। गुरु ग्रह सौभाग्य पारिवारिक सुख, खास तौर पर महिलाओं के लिए यह दिन विशेष जाना जाता है क्योंकि यह गुरु ग्रह जो है पढ़ाई इत्यादि से भी देवगुरु बृहस्पति जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं उनका दिन माना जाता है और सबसे विशेष दिन जो है इसे माना जाता है। इसमें त्रयोदशी तिथि का पढ़ना अर्थात त्रयोदशी तिथि का पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस उपाय को आप अपने विवाह के लिए, संतान सुख के लिए, कुल मिलाकर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी बात है, सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। निश्चित ही आपको बहुत सारा सुख इससे मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए आप सभी को मैं पहला उपाय बताना चाहूँगी। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप श्री हरि विष्णु का मंत्र भी लिख सकते हैं क्योंकि गुरुवार का दिन तो उन्हीं को समर्पित है। ऐसे में आप सभी इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और आवश्यक रूप से थोड़ा सा हल्दी नहाने के पानी में डालें। शास्त्र वर्णन कहता है हल्दी अगर नहाने के पानी में जाती है तो रोग दोष को काटती है और सौभाग्य को मजबूत करती है। इस दिन आवश्यक रूप से थोड़ा सा हल्दी का तिलक भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऐसे में आप सभी को सामग्री लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सामग्री की आवश्यकता क्या पड़ेगी? 7 चने की दाल। अब आप 7 चने की दाल अधिक भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर जो है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 दाने ही लेना है। अब 11, 21, 108, 41 भी ले सकते हैं अर्थात 41, 51 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हें लेकर आप थोड़ा सा भिगा लीजिए, ठीक है। भिगाना आवश्यक माना जाता है। ना होने की स्थिति में देखिए सामान्य भी ले जा सकते हैं, परंतु गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ जो है बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो ऐसे में इसका दान करना, उपाय करना बहुत श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में आप सभी को इस चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा गुड़ का पानी भी डाल सके ना तो यह सोने पे सुहागी के रूप में हो जाएगा। तो आप सभी को 7 जो चने की दाल आपने ली है उसमें थोड़ा सा गुड़ और उसमें पानी मिला लेना है अर्थात भिगो देना है पूर्ण रूप से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम बृहस्पतेश्वराय नमो नमः यह कहते हुए सामान्य तौर पर बृहस्पतेश्वर महादेव का भी नाम ले सकते हैं या ओम बृहस्पतेश्वराय नमो नमः इस मंत्र का भी जाप करते हुए आपको चले जाना है शिव मंदिर। निरंतर मंत्र का जाप करते हुए बैठ जाइए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर और आसन का चुनाव कर लीजिए। शिव मंदिर में जब भी बैठे तो इसी स्थान पर बैठे, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप सभी सबसे पहले विधि विधान से जो भी दीप प्रज्वलन करते हैं वह कर लीजिए। अब आप सभी को सबसे पहले एक जल का लोटा समर्पित करना होगा। जल का लोटा आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज, फिर कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी से ले जाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यही सही विधि मानी जाती है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने की जल की। तो ऐसे में आप सभी को यह उपाय करना है। फिर जो आप चने की दाल लेकर गए हैं ना, अब आपने देखा होगा पंडित जी भी घर पर आते हैं तो वह कहते हैं पूरा कटोरी से पकड़िए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए कटोरी से। ऐसा नहीं है। आप सभी जो है पूजा पाठ के नियम विधि को जानते हैं ना, तो भगवान को भोग हम अपने हाथ से खिलाते हैं, ये समर्पित करते हैं उपाय तो वह ज़्यादा फल देने वाला होता है, शुभता के रूप में जाना जाता है। शरीर की जो विकृतियां होती है, कहा जाता है किसी ना किसी स्वरूप में कोई उपाय कर रहे हैं तो यह जो है समाहित हो जाती है और ज़्यादा फल, स्पर्श की शक्ति होती है ना, जो फील जिसे कहा जाता है, वह अपने आप में अद्भुत होता है। इसे एनर्जी कहें या उपाय या जो भी आप इसे अपने भाषा में कहना चाहते हैं, परंतु ज्योतिष भाषा में तो इसे स्पर्श शक्ति कहा जाता है, जो कि स्पर्श के द्वारा किसी चीज को महसूस करना या उपाय अपने आप में दिव्य होते हैं। तो चने की दाल जो आपने ली है उसे थोड़ी देर अपने हाथ में रखें और हाथ में रखते रखते बृहस्पतेश्वराय नमो नमः, बृहस्पतेश्वराय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें या सामान्य तौर पर बृहस्पतेश्वर महादेव, बृहस्पतेश्वर महादेव इस तरह से कम 11-21 बार तो जरूर से बोलें। और उसके बाद जो है आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सुंदर भाव से दोनों हाथों को लगाते हुए इसे समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। बस यही सरल सा उपाय है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है और आप सभी को जो है इस दिन आवश्यक रूप से प्रणाम करते हुए
एक माला का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम बृहस्पतिश्वराय नमो नमः इस महामंत्र का जाप भी जरूर से करना है। इस दिव्य उपाय से विवाह के योग बनेंगे। विवाह हो चुका है तो सौभाग्य, पति पत्नी में प्रेम बनेगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख समृद्धि आएंगे, नौकरी के योग बनेंगे और जो चाहेंगे आप उससे प्राप्त कर लेंगे। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, बहुत सारा सुख आपको मिलने ही वाला है। तो सरल सा उपाय है, इस तरह से मैंने बताने का प्रयास किया। दूसरा उपाय आप सभी को करना है मात्र एक बेलपत्र से। बेलपत्र आप मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए भी चले जाना होगा महादेव के मंदिर में, और आप सभी को जैसा मैंने बताया उस विधि से बैठ जाए और थोड़ा सा घर से लेकर जाए शहद। शहद जो है इस दिन अपने आप में दिव्य माना जाता है उपाय करने के लिए। तो आप सभी को सबसे पहले बेलपत्री जो है तैयार कर लेनी होगी, मात्र एक। उस पर आप सभी को श्री लिखना है शहद से। अब आप तीनों पत्तियों में श्री लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो अपनी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली के पास में उंगली होती है ना, जिसे रिंग फिंगर, चीटी उंगली कहा जाता है, अनामिका उंगली नाम से संबोधित किया जाता है, उससे जो है आप सभी को श्री लिखना है बेलपत्री पर। तीनों पत्तियों पर श्री लिखेंगे शहद से, इस बात का ध्यान रखें। श्री जो है सौभाग्य देने वाला होता है, धन संपदा में वृद्धि करने वाला होता है, सौभाग्य देने वाला होता है और हर एक कार्य में सफलता को प्रदान करने वाला होता है। तो आप सभी को श्री लिख लेना है और यहाँ पर भी आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आप सभी को जो जल का लोटा लेकर गए हैं ना, उस बेलपत्री के ऊपर एक एक करके 7 बार धीरे धीरे, एक बार समर्पित किया, दोबारा समर्पित किया, कम से कम 7 बार आपको जो है जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है और प्रणाम करना है। और साथ ही संभव हो तो जल को घर भी लेकर आए, बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होगा। तो सरल सा उपाय है, जितना कर सके उतना आपको लाभ मिलना है। साथ ही इस दिन अपने घर के बड़े बूढ़ों को, अगर कोई सुहागिन महिला है, कुटुंब वाली महिला है, अर्थात आपके परिवार की रक्त संबंधी है, तो उन्हें आप सभी जरूर से एक कटोरी में भरकर चने की दाल समर्पित करते हैं ना, अर्थात दान के रूप में देते हैं, कुछ पीले फूल रखकर, तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप सभी को आवश्यक रूप से पीले फूल चढ़ाने चाहिए। महादेव के मंदिर में आप सभी जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो कनेर के फूल की माला आप सभी जो है, हाल की ही कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया था, गुरुवार के दिन बहुत सफल होगा यह उपाय। आप सभी को कनेर के फूल की माला शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए पीले धागे में पिरोकर समर्पित करते हैं माला को सुंदर भाव से, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के तत्काल योग बनते हैं। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के मंदिर में केला समर्पित करवाना, पीले वस्त्र समर्पित करना, पीले लड्डू समर्पित करना और विधि विधान से महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना, दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। अपने आप में त्रयोदशी तिथि है और साथ ही प्रदोष के साथ गुरुवार का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हरिहर मिलन के दिन के रूप में हो रहा है। तो जितना संभव हो आप सभी पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। तो उपयोगी वीडियो आपके रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।